सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी मोनी की गुड़िया। रचना राजपूत की आवाज़ में। लड़का हो या लड़की, इस बात से सेठ दीनानाथ के घर में कोई फ़र्क नहीं था। वो अपनी 2 साल की मोनी को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। सारी दुनिया एक तरफ और मोनी उनकी एक तरफ। उनकी पोती उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मोनी बहुत शरारती बच्ची थी। सारा दिन बहुत शरारत करती, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता था। वो सारा दिन सेठ जी के पीछे पीछे घूमती रहती। रोज़ सेठ जी उसे पार्क में लेकर जाया करते थे। उनके साथ खेलकर एक दिन वापस आते समय वो अपनी गुड़िया पार्क में ही भूल गई। घर आकर जब मोनी को अपनी गुड़िया याद आई तो वो रोने लगी। पूरे घर में अंदर बाहर सब जगह ढूंढ लिया गया, गुड़िया नहीं मिली। मिलती भी कैसे? वो तो पार्क में कहीं पड़ी थी। मोनी को रोते रोते देखकर सेठ जी भी रोने लगे। अब पूरा घर परेशान हो गया। सेठ जी उसे रोता नहीं देख सकते थे। सभी नौकर ने गुड़िया खूब ढूंढी। सेठ जी ने बाजार से हर किस्म की गुड़िया खरीदकर उसके कमरे में सजा दी, पर मोनी चुप होने का नाम ही ना ले। वो रोते रोते सो गई। अब उसने जब भी उठना अपनी गुड़िया के बारे में सोच के रोने लग जाना। मोनी ने दूध पीना और खाना पीना छोड़ दिया। उसे देखकर सेठ जी का भी जी ना लगता था। वो भी खाना पीना छोड़ बैठे थे। अब दोनों बीमार रहने लगे। घर में सभी को बहुत चिंता होने लगी। न्यूज़पेपर, टीवी, गली चौराहे हर जगह इश्तेहार लगा दिए गए कि कोई भी मोनी की गुड़िया लाएगा उसे 1 लाख नगद इनाम दिया जाएगा। पूरे कस्बे में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी गुड़िया ढूंढने में लगे हुए थे, पर गुड़िया तो कहीं पड़ी हुई थी। एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा, वही कोई जो करीब 10-15 साल का था, वो रोज कूड़े के ढेर में से पन्नियाँ अलग करता। इसके बदले उसे रोज 50 रुपये मिलते थे। पेट भर कभी खाना खाता, कभी भूखा ही सो जाया करता था। उसके परिवार में कौन कौन है वो नहीं जानता। वो अपनी माँ के साथ नाले के पास के ही पाइप में रहता था। कुछ साल पहले उसकी माँ का भी देहांत हो गया था। अब वो अकेला ही उस पाइप में रहता है। वो शाम को पार्क में बैठा छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख रहा था। तभी उसने देखा झाड़ियों के पीछे कुछ कुत्ते के बच्चे गुड़िया से खेल रहे हैं। उसने गंदी मैली कुचैली गुड़िया उठाकर अपनी कमीज के अंदर छुपा ली और दौड़ पड़ा सेठ जी के घर की तरफ। बंगले के गेट के पास जाकर बोला, साहब के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। मैं गुड़िया के बारे में जानता हूँ। सेठ जी से बोलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गार्ड उन्हें अंदर ले गया। जैसे ही सेठ जी ने बच्चे को देखा, बोला, बोलो बेटा, क्या बताने आए हो गुड़िया के बारे में? उस बच्चे ने अपनी मैली सी कमीज के अंदर से गंदी मैली कुचैली गुड़िया निकाल कर रख दी। सेठ जी की आंखें उस गुड़िया को देख के मानो इतनी बड़ी बड़ी हो गईं जैसे उन्होंने कोई हीरे से भरा हुआ बैग देख लिया हो। वो इतने खुश हुए। उन्होंने गुड़िया नौकर को देते हुए बोला, जल्दी से इसे धोकर सुखाकर हमारी मोनी जान को दे दो। हमारी बिटिया इसके बिना नहीं रह सकती है। और वो बहुत खुश थे। और उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा, अपने माँ बाप को ले आना, 1 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। और बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। बच्चा बोला, सेठ जी, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ, पाइप में रहता हूँ। इतनी बड़ी रकम मुझे तो गिननी भी नहीं आती, और मेरे परिवार में कोई है भी नहीं। जो रोज के कूड़ा बीन के मुझे 50 रुपये मिलते हैं, वो भी अक्सर जग्गा भाई या उसके आदमी छीन लेते हैं। तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा? ले जाऊँगा तो वो छीन लेंगे। और ये कह के बच्चा जाने लगा। बच्चे की आंखों में खुशी की चमक थी, पर लालच नहीं था। वो खुश था गुड़िया लौटाकर। सेठ जी ने आवाज़ लगाई, रुको। सेठ जी की आवाज़ सुनकर बच्चा वहीं खड़ा हो गया। सेठ जी ने अपने माली को बुलाया। माली काका,
अंदर आओ। माली आया। उसने अपने बूढ़े माली से कहा, काका, आज से ये बच्चा आपके साथ ही रहेगा। इसे अपने कमरे में अपने साथ रख लो। आज से ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। वो बच्चा आज एक बड़ी सी कंपनी में CEO है। नमस्कार।